पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर नियमों को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव, इलाके में तनाव। धार्मिक स्थलों पर साउंड लिमिट समझाने पहुंची पुलिस, देखते ही देखते हिंसा में बदल गया विवाद। पुलिस चौकी पर हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़, 7 गिरफ्तार, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। पश्चिम बंगाल जहां एक बार फिर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आसनसोल के जहांगीरी मोहल्ला इलाके में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और साउंड लिमिट के नियम समझाने पुलिस पहुंची थी। टीम पर अचानक हमला हो गया। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इलाके में जमकर पथराव हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अतिरिक्त पुलिस बल और RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स को मौके पर तैनात करना पड़ा। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर धार्मिक मुद्दों पर बार बार बंगाल क्यों सुलग उठता है और क्या प्रशासन समय रहते हालात संभालने में नाकाम रहा। आसनसोल के जहांगीरी मोहल्ले में उस वक्त हालात बिगड़ गए जब पुलिस की टीम इलाके में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से जुड़ी नई साउंड लिमिट गाइडलाइन की जानकारी देने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से हाल ही में ध्वनि प्रदूषण और तय समय सीमा को लेकर निर्देश जारी किए गए थे। इन्हीं नियमों को लेकर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी दौरान बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ ही मिनटों में इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और फिर पुलिस टीम पर पथराव शुरू हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस कर्मियों को खुद को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक भीड़ ने पुलिस चौकी और आसपास खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। कई सरकारी वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए, जबकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और भारी पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की टीमों को भी इलाके में तैनात किया गया ताकि हालात और न बिगड़े। पुलिस अधिकारियों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस का कहना है कि हमला अचानक और सुनियोजित तरीके से किया गया। अधिकारियों के मुताबिक कुछ उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और पुलिस टीम को निशाना बनाया। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की मदद से बाकी आरोपियों की पहचान में जुटी है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हिंसा अचानक हुई या इसके पीछे पहले से कोई तैयारी थी। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती और लगातार निगरानी रखी जा रही है। आसनसोल पहले भी कई बार सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। रामनवमी जुलूस से लेकर धार्मिक विवादों तक इस औद्योगिक शहर में कई बार हालात बिगड़ चुके हैं। ऐसे में लाउडस्पीकर नियमों को लेकर हुई ये हिंसा एक बार फिर प्रशासन की चुनौती बढ़ा रही है। दरअसल देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रदूषण को लेकर बहस लंबे समय से जारी है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार तय समय और ध्वनि सीमा के पालन को लेकर टिप्पणी कर चुका है। इसी के तहत अलग अलग राज्यों में प्रशासन समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन लोगों को नियम समझाने में संवाद कायम नहीं रख पाया या फिर कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। राजनीतिक तौर पर इस घटना ने हलचल बढ़ा दी है। विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राज्य में पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार सख्ती दिखाने में विफल रही है। वहीं सत्ताधारी दल की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन अब पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने से बचने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियां सोशल मीडिया पोस्ट और वायरल वीडियो पर भी नजर बनाए हुए हैं ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश माहौल को और खराब कर देते हैं। फिलहाल आसनसोल में हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। धार्मिक मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई आखिर इतनी संवेदनशील क्यों हो जाती है? क्यों छोटी बहस कुछ ही मिनटों में हिंसा में बदल जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून का पालन कराने पहुंची पुलिस पर हमला किसी भी हाल में जायज ठहराया जा सकता है? आसनसोल की सड़कों पर फैला तनाव भले फिलहाल शांत होता दिख रहा हो, लेकिन इस घटना की गूंज अब राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच तक सुनाई दे रही है।